हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रियाज इंस्टीट्यूट। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था। क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ाया था। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ाया था। सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है वही पढ़ाया था। बेसिकली इस वीडियो में मैं उसके बाद वाले जो थ्योरी है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन कहता है कि जब कोई दो नंबर को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, मैं 5 इंटू टू इक्वल टू 10। ये मेरा 5 इंटू टू जो है, ये 5 एक इंटीजर है, ये क्या है, एक इंटीजर है, और ये भी क्या है, एक इंटीजर है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आया, हमारा इंटीजर आया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर और मल्टीप्लीकेशन यही करता है कि जब भी मैं कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जो रिजल्ट जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 2 इंटू -4। ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है इसको, और ये भी एक क्या है, इंटीजर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -8 आएगा, और -8 भी क्या है, हमारा इंटीजर है। इस तरह से मैं कहता हूं अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर और मल्टीप्लीकेशन, तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी of integers over multiplication, according to closure property of integer और multiplication क्या लिखाएगा, if x and y are any two integers x into y equal to z, then z will always be an इंटीजर्स। ये हमारा क्या आया, फॉर्मूला, ये हमारा कंसेप्ट निकल के आया। इस नंबर को मैंने क्या किया, एग्जांपल को इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरा इंटीजर आया। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर और मल्टीप्लिकेशन, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू इंटीजर्स एंड एक्स इंटू वाई बराबर जेड होता है, इक्वल टू जेड होता है, देन जेड विल ऑलवेज बी एन इंटीजर होगा। तो हमारा जेड भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो ये हमारा क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर और मल्टीप्लिकेशन कहता है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पॉइंट देके लिखूंगा मैं, एरो देके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी are also known as distributive law of multiplication, distributive law of multiplication over addition and subtraction। ये हमारा क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव आर आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है टुकड़ों में बांट देना, यानी कि टुकड़ा कर देना, यानी कि दो ग्रुप में बांट देना किसी नंबर को। जैसे मैं एग्जांपल आपको लेता हूं, एग्जांपल है 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4। इसको मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से लिख दूंगा 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4। इस तरह से इस नंबर को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। इस तरह से इस नंबर को क्या किया मैंने, इसमें इस तरह से इसको कैलकुलेट कर दिया 3 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 4। 3 इंटू 10 प्लस 4 को ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हो गया। ये इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आता, इस तरह से भी हमारा आंसर क्या आता, 3 इंटू 14 आता। और 3 14 क्या होता, 3 4 जो 12 का 1, 3 1 जो 1 और 1 2। 1 सेकेंड, 3 4 जो 42 आता है इसमें। और इस तरह से भी मेरा क्या आएगा, 3 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा 30, और प्लस 3 इंटू 4 हमारा क्या हो जाएगा 12। और 12 और 30 कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। तो इस तरह से नंबर को क्या किया मैंने, बांट दिया दो ग्रुप में, तोड़ बांट दिया इसको। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। एक तरह से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूं 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3। इसको मैं क्या करूंगा, इस तरह से कर दूंगा 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3। ये हमारा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हो गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, बांट दिया दो नंबर में। इस तरह से मेरा क्या आंसर आता, 5 इंटू 6 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 3 होगा। और 3 हमारा क्या हो जाता है, 5 3 जो 15 हो जाता है। और इस तरह से भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो 5 6 जब मेरा क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में से 5 3 जब 18 माइनस करेंगे, 5 3 जब 15 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह से कहता है। अब बात करते हैं क्या कि फार्मूले का बात करते हैं, इसमें फार्मूला कैसे होगा। तो फार्मूले की बात करेंगे हम तो क्या देयरफॉर हमारा फार्मूला निकल के आया ए इंटू बी। ये हमारा फार्मूला निकल कर आया ए इंटू बी प्लस सी। इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये फार्मूला हमारा बन के आया। अब इसी तरह से मैं इसको करता हूं, इसको कैलकुलेट करता हूं तो क्या मेरा फार्मूला आता है, ए करूंगा और बी माइनस सी होगा तो हमारा फार्मूला इस तरह से निकल के आया। देयरफॉर इस तरह से फार्मूला निकल के आया ए इंटू बी माइनस ए इंटू इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू सी। इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ में प्रॉपर्टी में बढ़ गया ये हमारा नंबर। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं ए इंटू बी माइनस सी। इस तरह से हमारा क्या आएगा, कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला ये हमारा निकल के आ गया। तो जब भी हमें क्या दिया रहे, कोई इस तरह के नंबर दिया रहे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारा दे दिया 12 दे दिया हमारा और कुछ दिया 3 प्लस 2। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से तो कर भी सकते, इस तरह से भी कर सकते हैं। 12 इंटू 3 टू 5 हो जाएगा, हमारा क्या आएगा 12 5 जो 60 आएगा। और इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ इस नंबर को 12 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2। इस तरह से करेंगे तो हमारा 12 3 जो 36 प्लस हमारा क्या आ जाएगा 12 2 जो 24 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया ये वाला नंबर। इस नंबर को मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया 7
मल्टीप्लाई, 1 सेकेंड, इसमें लिया मैंने 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इस तरह से करूंगा, 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2 कर दूंगा। हमारा क्या आ जाएगा, 7 5 जब 35 आता है, 35 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, और हमारा आंसर निकल के आ गया 1 to 21 आंसर निकल के आ गया। और इसमें भी ऐसे करूंगा कैलकुलेट, तो 7 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 होगा, और 7 3 हमारा क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरह से मैं क्या करूंगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हो गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हो गया इस नंबर का, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हो गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हो गया ये वाला नंबर का, ये वाला नंबर का हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, और देखते हैं उस एग्जांपल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पुट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं, मैंने कर दिया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 18 कर दिया, 1 सेकेंड, 18 नहीं, मैं क्या कर देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 23 कर देता हूँ। तो इस तरह से नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, मैं क्या करूंगा, इसको 5 इंटू 20 प्लस 3 कर दूंगा। ये हमारा टुकड़ों में बांट दिया इस नंबर को। तो अब इसको सॉल्व करने में हमारा क्या, उसको क्या होगा, आसानी होगा हमको। जैसे मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 20 हो जाएगा हमारा नंबर, और प्लस 5 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह से मेरा 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10, और 1 0 लग जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस 5 3 जा कितना होता है, 15, तो हमारा क्या आ जाएगा, 115 आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं मान लिया लेता हूं 6 मल्टीप्लाई 95। इस तरह के नंबर को मैं क्या करूंगा, इस तरह के नंबरों को मैं करूंगा 6 मल्टीप्लाई 100 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि मेरा 95 100 में से 5 माइनस करूंगा तो 95 आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर को क्या करूंगा मैं, अब टुकड़ों में बांट दिया, 100 माइनस 5 में कर दिया। अब कैलकुलेट करने में मुझे आसानी होगा, और मैं क्या करूंगा, 6 इंटू 100 कर दूंगा, और इसको माइनस कर दूंगा, 6 इंटू 5 कर दूंगा। अब ये आसानी से मेरा कैलकुलेट हो गया, 600 ये हो जाएगा, और माइनस 6 5 जो 30 होता है, 30 हो गया। अब इसको माइनस करूंगा, तो माइनस करूंगा तो 0 में से 0 जाएगा, तो 0 बचेगा, ये 0 है, 3 0 0 में से माइनस होगा नहीं, तो इसमें से 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और 10 में से माइनस 3 करूंगा तो मेरा 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से मैंने एक इसमें ऐड किया था, ये 5 बच गया, तो ये 5 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आ गया, 520 आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, नंबर को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अप्लाई करके सॉल्व करते हैं कुछ कैलकुलेशन को। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं, फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर x, मान लीजिए कोई इंटीजर मेरा x है, तो x को मैं क्या करूंगा, x को मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, मल्टीप्लाई 1 से x को मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, x ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूं, 5 इंटू 1 इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा 5 से 1 से मल्टीप्लाई करने में। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 1 इंटू 1, तो मेरा 6 आएगा। अब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 7 इंटू 1, तो मेरा 7 आएगा। तो जब भी मैं किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर खुद ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि मैं किसी नंबर में 0 को ऐड करूंगा तो क्या नंबर होगा। तो मैं बात करता हूँ, फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर x, इफ x प्लस 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं,
एग्जाम्पल में करता हूँ 1 + 0 हमारा 1 होगा। अब बात करता हूँ 5 + 0 हमारा क्या आ जाएगा 5 होगा। अब बात करता हूँ 7 + 0 हमारा क्या आएगा 7 होगा। इस तरह से मैं क्या करूंगा कर सकता हूँ, इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब भी मैं क्या कहूंगा कि जब भी किसी इंटीजर में जीरो को ऐड करते हैं तो वो इंटीजर खुद क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहता है कि जब भी जीरो में किसी नंबर में ऐड करूंगा तो मेरा नंबर जो 5 है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 को मैंने जीरो से ऐड किया, मेरा 5 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ बात करते हैं कुछ और नंबर का। द एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर x इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा x इंटू एक्स माइनस एक्स हो जाता है, माइनस एक्स हो जाता है। यानी कि मैं क्या किया इसमें x को कह सकता हूं मैं x को क्या किया मैंने x को क्या किया मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया -x हो गया। इस तरह से मैं किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स करूंगा तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मेरा मान लीजिए 5 है, इसका मेरा क्या करना है एडिटिव फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। तो क्या हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स 5 का निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 -5 हो जाएगा। क्यों हुआ 5 को मैंने क्या किया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया -5 आ गया। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -8। -8 का बात करते हुए एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 निकालता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा -8 को मैं क्या करूंगा -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 8 मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। यानी कि सिंपली जो है साइन चेंज हो जा रहा है। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस तरह से मैं क्या करता हूँ एडिटिव इनवर्स निकालता हूँ। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्पल में क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल में। 1 सेकेंड। क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स 5 7 5 7 -8 -9। इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है हमको। इसका क्या निकालना है एडिटिव इनवर्स निकाल। तो मैं क्या करूंगा पहले यहाँ पे इंटीजर लिखूंगा, इंटीजर लिखूंगा। अब इस पे क्या लिखूंगा मैं एडिटिव इनवर्स लिखूंगा, एडिटिव इनवर्स लिखूंगा, एडिटिव इनवर्स लिखूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मेरे क्या है 5 है, मैंने इसको 5 को लिया, 5 को क्या करना है एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा 5 मल्टीप्लाई -1 कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ये सिंपल है कैलकुलेट करने का मेथड। या आप इसको सीधा माइनस दे देंगे 5 तो भी क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब बात करता हूँ 7 का। 7 का एडिटिव इनवर्स निकालूंगा तो 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा -7 आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 का। तो -8 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो -8 तो होगा ही, मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। और हम जानते हैं जब भी मैं माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। तो मेरा क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा हमारा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा।
और मैं बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन का -9 का। इसका मेरा क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो -9 को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, -1 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और हमारा 9 आंसर आ जाएगा। या आप सिंपली इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से मैं सिंपली बताता हूँ, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ -8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब बात करता हूँ -9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो हमारा 9 हो जाएगा। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड है, लेकिन बेस्ट मेथड ये है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये वाला मेथड। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं टॉपिक दूसरा दूसरा टॉपिक का, इफ ए एन, इसमें कहता है इफ ए एंड बी आर एन टू इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाय बी माइट नॉट बी एन इंटीजर्स। ये पॉइंट है कि जब ये कह रहा है कि इसमें यह है कि जब भी मैं किसी दो इंटीजर में एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, पहले इंटीजर में से दूसरे इंटीजर से डिवाइड करूंगा, तो हमारा क्या, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा क्या आएगा, इंटीजर ही आंसर आएगा। यानी कि मैं जब भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा क्या आंसर जो आएगा वो इंटीजर ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, ये हमारा ए है, ये बी है, और इसको मैंने क्या किया, ए डिवाइड बाई बी किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा क्या आया, इंटीजर आया। जैसे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, ए बराबर मैं क्या कर लेता हूँ, 27 लेता हूँ, और बी बराबर मैं क्या लेता हूँ, 4 लेता हूँ। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा 27 को, 1 सेकेंड, मैं डिवाइड करूंगा 27 को 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 आएगा, 4 6 जा 24 आएगा हमारा। और माइनस करेंगे, 7 में से -4 होगा तो हमारा 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या कर दूंगा, पॉइंट दूंगा और 0 उतारूंगा, और 4 7 जब हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और इसको माइनस करूंगा 28 को इसमें से, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसमें से 1 जोड़ेंगे इसमें 0 में, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, हमारा 2 बचेगा। और ये नंबर क्योंकि 2 2 है तो कैंसिल हो गया 2। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 उतारूंगा, और 4 5 जब क्या करूंगा, 20 हो जाएगा मेरा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या निकल के आया, 6.75 आया। तो 6 पॉइंट हमारा 75 इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर हमारा नहीं है, ये नोट एन इंटीजर, नोट एन इंटीजर। इस तरह से उनको क्या किया, पता चला कि मैं किसी नंबर में दूसरे नंबर को डिवाइड करता हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही नंबर आएगा। ये हमारा इंटीजर नहीं है, तो ये नंबर, इससे हमको पता चल गया कि डिविजिबल करने पर नंबर जो है इंटीजर नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आएगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि इफ ए एन इंटीजर एंड ए इक्वल नॉट 0 देन 0 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहा है किसमें, कि जब भी मैं किसी इंटीजर में, अगर वो 0 नहीं हो, 0 से अलग नंबर हो, मान लीजिए कोई 5 हो, -2 हो, 3 हो, उसमें उस नंबर को मैं 0 में डिवाइड करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल में हमारा है, हमारा क्या 5 है, और जब मैं 5 को 0 में डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। अगर मैं ए बराबर मैं -2 लेता हूँ तो मैं 0 में जब भी -2 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब सेकंड नंबर लेता हूँ, ए बराबर -6 लेता हूँ, अगर मैं 0 में -6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा आंसर। ये हमारा क्या कहता है, इंटीजर कहता है कि जब भी मैं किसी नंबर को 0 में डिवाइड करूंगा तो 0 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा नंबर है। अब मैं बात करता हूँ इफ, सेकेंड पॉइंट है हमारा, इफ ए if a is an integer then and a equal to not 0 then a divided by 0 equal to
नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड होगा। ये कभी आप इसको बता नहीं पाएंगे। जब भी कोई इंटीजर है जो जीरो से अलग है, उसमें मैं जीरो से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा, मेरा नोट डिफाइंड आएगा। उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि कितना आएगा मेरा नंबर, है ना। इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन वो क्या नंबर आएगा, नोट डिफाइंड हो जाएगा सीधा नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको लेता हूँ एग्जांपल। एग्जांपल में मैं लेता हूँ ए बराबर, मैं लेता हूँ 5। अब मैं क्या करूंगा, 5 में जीरो से डिवाइड करूंगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नोट डिफाइंड आंसर आएगा। इसको मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल का बात करता हूँ। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया ए बराबर -3, तो मैं क्या कर, -3 में मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा जीरो से, तो मेरा नोट डिफाइंड आएगा, नोट डिफाइंड आएगा। इस तरह से है नंबर। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ दूसरे कंसेप्ट की। तो इसमें दूसरा कंसेप्ट है कि इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो इंटीजर, अगर ए बी सी हमारा नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई और नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, ए डिवाइडेड बाई डी बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल नोट ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, यानी कि ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन एक केस में इक्वल हो जाएगा कि जब सी बराबर 1 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ए डिवाइडेड बाई बी ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरा क्या है, ए बराबर ए बराबर हमारा क्या है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए बराबर मेरा 4 है, और बी बराबर मेरा क्या है, 2 है, और सी बराबर मेरा क्या है, 1 है। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा, इसमें एक में क्या करूंगा, मैं 4 पुट करूंगा, 4 डिवाइडेड बाई बी में मेरा क्या है, 2 है, 2 पुट करूंगा, और डिवाइडेड बाई सी में मेरा क्या है, 1 है, तो 1 पुट कर दूंगा, और इक्वल टू क्या करूंगा, ए में मेरा क्या है, 4 है, 4 पुट कर दूंगा, डिवाइडेड बाई मेरा क्या हो जाएगा, बी में मेरा क्या है, 2 है, 2 पुट कर दूंगा, और डिवाइडेड बाई सी में मेरा क्या है, 1 है, 1 पुट कर दूंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो 4 में 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा क्या आएगा, 2 आएगा, और बच गया ये डिवाइडेड बाई 1, 1 बच गया। अब इसमें मैं करूंगा 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 मेरा क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2 बच गया इसमें, और 1 में मैं 1 से मैं 2 में डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। और इसमें मैं क्या करूंगा, 4 में 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा 2 आंसर। तो इस तरह से पता चलता है कि 2 और 2 क्या हो गया, इक्वल होगा। किस केस में, जब मैं सी बराबर 1 पुट किया, तो मेरा क्या हो गया, ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, यानी कि ये रूल फॉलो हो गया मेरा। लेकिन सी के अलावा कोई और नंबर होता, सी बराबर कुछ अलग होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 2 3 4 होता, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये रूल फॉलो हो जाता है मेरा कि ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल नोट ए डिवाइडेड बाई ब्रैकेट बी डिवाइडेड बाई सी। ये हमारा क्या होता, फॉलो नहीं करता। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा जो थ्योरी जो है पूरी तरह से चैप्टर इंटीजर चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज का। तो चलिए तब तक के लिए मेरे वीडियो को खूब लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी मैं आपकी वीडियो बनाऊं आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।